जनपद मऊ की घोसी लोकसभा सीट, यहां पर चुनाव अंतिम चरण यानी 1 जून को है। मतगणना 4 जून को होगी। आज हम मऊ शहर में हैं, जहां पर इस शहर को ताने और बाने का शहर कहा जाता है। यहां पर साड़ी का उद्योग अपने पूरी तन्मयता के साथ यहां के लोग करते हैं। व्यवसाय के रूप में यहां पे साड़ी का उद्योग प्रचलित है। ऐसे में आज चुनाव की सरगर्मी है, लोग बाग यहाँ जुटे हुए हैं। हम यहाँ पे तमाम बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो चुनाव है वो किन मुद्दों पे कर रहे हैं, वोट करेंगे। चुनाव तो भाई मतलब है कि माशी हालत पर होना चाहिए और इस पर जो तालीम है इस बुनियाद पर होना चाहिए। लेकिन ये मोदी साहब तो सिर्फ इस पर लड़ रहे हैं भाई, राम मंदिर पर 370 पर, मतलब ऐसे मुद्दों पर लड़ रहे हैं जो मुतनाज़ है और जिनसे आम आदमी को कुछ लेना देना नहीं, न हिंदू का न मुसलमान का। भाई तरक्की की बुनियाद पर लड़ नहीं रहे हैं, तालीम की बुनियाद पर लड़ नहीं रहे, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं मोदी साहब, न मोदी के लोग कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जो है जो ये बराबर कह रहे हैं कि हमने शौचालय दिया, उज्ज्वला दिया, तमाम योजनाएं सरकारी दी, जिनको कोई भेदभाव नहीं किया हिंदू मुसलमान, उसके संबंध में आप क्या कहेंगे? ये सब तो बहुत मामूली चीज़ है। यहाँ सब तो तालीम है, तालीम है, इक़्तिसादी है, माशी हालत है। हमारी यहाँ बुनकर की आबादी है, आप देख रहे हैं बुनकरों का ये मतलब गाँव है। यहाँ 72 रुपया थी बिजली, मतलब कि एक लोग के पीछे 72 रुपया देना था हम लोग को। अखिलेश सिंह मायावती की सरकार रहती थी, इन्होंने आके 400 रुपया कर दिया। जबकि एक बुनकर 24 घंटा मेहनत करने के बाद 5000 रुपया मुश्किल से कमा पाता है। वो बताइए कि 5000 रुपया बच्चों को पढ़ाएगा, कपड़ा का इंतजाम करेगा, या मतलब कि और तो तालीम का कैसे इंतजाम करेगा? और ये आके 400 रुपया कर दिया, उस पर अलग से कनेक्शन लेने कर रहे हैं। ये बुनकरों का मसला कैसे हल कर सकते हैं? ये क्या बुनकरों की हमदर्द पार्टी कैसे हो सकती है? हमारे साथ कुछ युवा चेहरे भी हैं, यहाँ दिख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप युवा चेहरे हैं यहाँ पे, ये घोसी लोकसभा सीट किन मुद्दों पे आज चुनाव लड़ रहे हैं? विकास है, तमाम लोग हैं यहाँ पे, तमाम पार्टियां लड़ रही हैं, अब तक आप वोट करते आ रहे होंगे। इस बार क्या मन बना है आपका? इस बार नहीं, पूरे देश का मन बन चुका है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर चुनाव हो रहा है, विकास पर चुनाव हो रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार जब जब सत्ता में आई है तब उसका दुरुपयोग की है। एक पवित्र कुर्सी पर बैठ के प्रधानमंत्री इस तरह की घटिया बात करते हैं कि पूरे दुनिया में शर्मसार हो जाता है कि अगर कांग्रेस की सरकार या गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो उनके मंगलसूत्र को छीन करके दे दिया जाएगा, भैंस को दे दिया जाएगा। इससे शर्म की बात नहीं हो सकती है। उस कुर्सी पर बैठा आदमी इस बात का प्रतीक है कि वो पढ़ा लिखा नहीं, वो दर जाहिल आदमी है। अमित शाह होम मिनिस्टर देश का है, लेकिन उस कुर्सी की मान मर्यादा को ठेस पहुंचाता है। किस तरीके की घटिया शब्दों का प्रयोग करता है, ये हम दुनिया के किसी मुल्क में जा करके गर्व से नहीं कह सकते कि ये हमारे होम मिनिस्टर हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं। देश में इस वक्त गठबंधन के लोग इस तरीके की मानसिकता लेकर समाज के दिलो दिमाग में घुस चुके हैं कि इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी, शिक्षा पर बात होगी, स्वास्थ्य पर बात होगी, और जो फराड कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ बात होगी। राम मंदिर, आप देश के मानसिकता है कि जो जिस मजहब को मानने वाला है, जिस धर्म को मानने वाला है, हमें देश ने, संविधान ने ये आज़ादी दी है कि आपको खुली छूट है, आप जिस धर्म को मानने वाले हैं आप उस धर्म को मानिए, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन आप एक चुनाव के पीरियड में धर्म की आस्था के नाम पर समाज के बीच में आकर के हमसे वोट मांगते हैं, इससे गलत काम, इससे घटिया काम कुछ नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि पूरे देश की जनता एक स्वर में आए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए, गठबंधन की सरकार बने और देश को उन उच्च कोटि पर ले जाया जाए जहां पर अमेरिका की चर्चा होती है, उसी के बगल में हमारे मुल्क की चर्चा हो। मोदी सरकार जब से देश में आई है, आप बताइए 49 लाख करोड़ का कर्ज था 2014 के पहले में, और 2014 से 24 के बाद जानते 1,24,000 एक बच्चे के वहाँ 9 लाख का कर्जदार होता चला जा रहा है। और आप कह रहे हो कि देश तरक्की के दहाने पर चल रहा है। आप कहते हैं कि हम अनाज फ्री दे रहे हैं। 2014 में मेरे किचन का खर्चा 10,000 रुपया था। जब आप हमको अनाज फ्री दे रहे हैं तो हमारा खर्च 8,000 होना चाहिए। आज 25,000 मेरे किचन का खर्चा हो गया है। हम सरसों का तेल 80 रुपया किलो खरीदते थे, आज हमारा 180 रुपया किलो है। प्याज हम 35 रुपया किलो खरीदते थे, आज देखिए कहाँ तक पहुँच गया है। तेल से लेकर के मिर्च, हम लोगों के वहाँ मिर्च, जीरा, धनिया, ये सब 10-10 रुपए का लोग लेते थे तो भूल जाते थे कि अब मुझको मसाला और लेना है। लेकिन आज 200 रुपए का लेते हैं, महीने के बाद खत्म हो जाता है। किचन का मामला इतना बद से बदतर, लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है। अगर घर की महिलाएं अपने शौहर से, अपने गार्जियन से कहती हैं कि ये सामान खरीद, ये सामान खत्म हो गया, वो सामान खत्म हो गया,
तो वो चिड़चिड़ापन में डांट देते हैं कि पैसा नहीं है यार, कहाँ से ला करके दूं। ये हालात पैदा करने वाले सिर्फ भाजपा सरकार है, सिर्फ भाजपा सरकार है। एकदम चंगुल बना दिया, पंगुल बना। शिक्षा में आप किताबों पर टैक्स लगा दिए हैं, आप अनाजों पर टैक्स लगा दिए हैं, आप कपड़ा पर। दादी जी ने क्या कहा था? दादी जी सूत काटने की मशीन को इसने उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारे मऊ की सरजमीन को मैनचेस्टर कहा गया था कि यहाँ पर बुनाई बुनकर का यहाँ केंद्र है, यहाँ पर बुनकर समाज के लोग रहते हैं। लेकिन कभी उनसे पूछने कोई आया कि इनका परिवार कैसे जीवित रहता है? कोई नहीं जानता। एक परिवार में 2 साड़ी बड़ी मुश्किल से चलाते हैं तो 300 रुपए का काम होता है, और एक परिवार में 6 लोग रहते हैं। अब बताइए 300 रुपये को 6 लोगों से डिवाइड करेंगे तो आपका 6 5 30 50 रुपया एक आदमी का खर्च होगा। इस महंगाई में एक परिवार कैसे अपने बच्चों का पेट पाल सकता है? और ये सब ऐसी नौबत लाने वाले बीजेपी सरकार है। सिर्फ लड़ा रही है, एक दूसरे से नफरत पैदा कर रही है। और अगर मोहब्बत का दुकान खोलना है तो आइए हम सब मिल करके, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब मिल करके भाईचारे का सबूत लेकर के आए। उसके बाद ही हम इस मुल्क को संभाल सकते हैं, नहीं तो आने वाला कल इतना भयानक होगा। सिर्फ मुसलमान को दिखावा किया जा रहा है कि मुसलमान परेशान है। इस देश में 14% 15% मुसलमान हैं। हम सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं सर। अल्लाह ने हमें इतना हुनर, इतनी कला दिया है कि हम अपनी मेहनत से अपने बच्चों के परिवार को जीवित रख सकते हैं। हम सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि आप हमारी सुरक्षा दीजिए। हम इस देश की जीडीपी को मजबूत करने वाले लोग हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग पावर को मजबूत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत कश लोग हैं। हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, हम ताला बनाते हैं, हम साड़ियाँ तैयार करते हैं, हम सारे सामान का मैन्युफैक्चर पावर हमारे हाथ में। लेकिन आप हमको डैमेज कर रहे हैं, आप हमको डैमेज कर रहे हैं भाई। आप हमारी बहन बेटियां जाती हैं, उनके साथ छीटाकशी करते हैं, हमारे ऊपर दुनिया के सारे आरोप लगा रहे हैं। हम आतंकवादी दिख रहे हैं। हम एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर से बिलोंग करते हैं सर। और जब ये तो कह रहे हैं कि हम भयमुक्त उत्तर प्रदेश दिए हैं, सबको समान व्यवहार कर रहे हैं, जो इनकी तमाम योजनाएं हैं, मुस्लिम हो हिंदू हो सबको समान रूप से मिल रही हैं। अब बताइए कि देश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के हमारे सीएम श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी भगवा कपड़ा पहन करके, भगवा कपड़े का प्रतीक है भाईचारे का, प्यार का, मोहब्बत का, लेकिन उस कपड़े की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। क्या कहते हैं कि हमने अजानों से माइक को बंद करा दिया, ये विकास है। अजान को बंद करा दिया, ये विकास है। आप मंदिर पर कहते हैं कि मंदिर के लाउड को चलाओ और मुस्लिम के मस्जिद के लाउड स्पीकर को बंद कर दिया जाए, इसको विकास कहते हैं। आप शिक्षा की फीस 200 गुना बढ़ा दिए, इसको विकास कहते हैं? ये विकास है? बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। मस्जिदों पे जो लाउड स्पीकर है उसको बंद करने में भी इनका रोष है। आप जैसा कि बता रहे हैं राहुल गांधी को, इंडिया गठबंधन को आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। हमारे साथ कुछ और युवा है और तमाम यहाँ पे चाचा लोग हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि किन मुद्दों पे आप चुनाव, किन मुद्दों पे आज वोट करेंगे चाचा, बताएं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अभी बोलने के लिए तैयार है, या कुछ युवा हैं, आप शायद कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं, बताएं। ये जो चुनाव है आप किन मुद्दों पे वोट देंगे? देखिए, बेरोजगारी और महंगाई पे है। पूरे देश का चुनाव बेरोजगारी और महंगाई पे है। बेरोजगारों की एक लंबी फहरिस्त, एक लंबी लाइन लग चुकी है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आदित्यनाथ योगी महाराज की सरकार में जितनी भी परीक्षा हुए हैं उनका पेपर लीक हो गया। 2014 में केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, उसके बाद उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी साल में हम देंगे आपको। मिली नौकरी? क्या नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी परीक्षा हुए योगी आदित्यनाथ योगी में सारे परीक्षाओं के पेपर लीक। आज कम से कम 25 करोड़ युवा जिनकी उम्र एज ऑफ डेट एक्सपायर हो चुकी है, वो एक फरिश्त में खड़े हुए रोजगार के लिए, मगर वो रोजगार मुहैया नहीं हो पाया। विकसित देश की 3 बिंदुओं पर पहचान होती है: कृषि, स्वास्थ्य और सेवा। कृषि का हाल किसानों का आप देख रहे हैं कि किसान रोड पे है, सुसाइड कर रहा है, फांसी लगा रहा है। सेवा तो आप देख ही रहे हैं कि ट्रेनों में वेटिंग के बाद भी एक पे एक चढ़ के लोग जा रहे हैं। और आप सारे देश की व्यवस्था खुद ही आप एक मीडिया के चौथा स्तंभ आप तो खुद ही देख रहे हो कि किस देश में किस रुख पे ये देश जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पे पार है, 100 के ऊपर पेट्रोल जा रहा है। कहने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा युवाओं के पास, सिर्फ एक बेरोजगारी और मोहल्ले का चौतरा, एक एंड्रॉइड मोबाइल। 10 घंटा अपना समय बिताइए आप। बहुत बड़ी बात का है कि युवाओं के लिए बेरोजगारी और महंगाई, और जो बेरोजगार
जो युवा आज बेरोजगार है उनके हाथ में सिर्फ मोबाइल दे दी जाती है तो चौराहों पे बैठा दिया जाता है कि दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहे। हम इस समय मऊ जनपद की मऊ सदर चौक, एक खीरीबाग इसको कहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। आज हम उनके बीच हैं। जैसा कि आप लोगों का कहना है कि यह चुनाव हम लोग महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर अपना वोट करेंगे। 1 जून को वोट होगा। अब देखना यह होगा यह कम्युनिटी अपना वोट किसे देती है और किसको प्रधानमंत्री बनाती है। यह पहली तारीख, जब 4 तारीख को जब चुनाव की गणना होगी, मतगणना होगी, तो उस समय देखने को मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।